is such a shameful story, and I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. आप सोच भी नहीं सकते कि जिस क्रिकेट टीम को आपने दिल से सपोर्ट किया, उसके कुछ प्लेयर्स ने सिर्फ कुछ लाखों के लिए पूरा मुल्क बेच दिया। ये सिर्फ नो बॉल का मसला नहीं था, ये पूरे सिस्टम की गंदगी थी, जहां रन से ज्यादा रेट तय होते थे और जीतने से पहले हार बिक चुकी होती थी। और सबसे दर्दनाक बात, जो प्लेयर सच बोलने निकले, उनका करियर खत्म, उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई। ये सिर्फ स्कैंडल नहीं, ये मुल्क के ट्रस्ट का कत्ल है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्लेयर्स मैच क्यों फिक्स करते हैं और रियल मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में बात करेंगे, और एक मैच फिक्स करने के कितने पैसे मिलते हैं, और एक वाइट बॉल करने के कितने पैसे मिलते हैं, और एक नो बॉल करने के कितने पैसे मिलते हैं, और एक बॉल को लेफ्ट करने के कितने पैसे मिलते हैं, और फिर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो वही प्लेयर्स हैं ना जो एक वक्त में साइकिल से एकेडमी जाते थे, माँ बाप ने कर्ज लेकर क्रिकेट किट दी, गलियों में तपती धूप में बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे, फिर पीसीबी के ट्रायल्स, डोमेस्टिक का थका सिस्टम, फिर किसी सिलेक्टर ने नोटिस कर लिया और नेशनल टीम तक का सफर शुरू। तो फिर जब इज्जत मिली, फैंस ने प्यार दिया, पैसा भी आ गया, तो आखिर किस चीज की कमी रह गई कि अपने मुल्क को बेच दिया। ये कहानी पैसों की नहीं, ये कहानी ग्रीड, प्रेशर और पावरलेस सिस्टम की है। एक नया क्रिकेटर जब टीम में आता है, उसे लगता है कि अब जिंदगी बदल गई है, लेकिन असल में उसका करियर अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का गुलाम होता है। एक ओवर का 5 लाख, जबकि फिक्सिंग का एक सिग्नल मिलते हैं करोड़ों। सोचो, जब एक प्लेयर को मिल रहे हो पीसीबी से 5 लाख रुपए और फिक्सिंग माफिया उसे ऑफर करती हो 2 करोड़ कैश सिर्फ एक नो बॉल के लिए, तो दिल डगमगाता नहीं क्या? ये माँ की दवाई का बिल भी होता है, घर का रेंट भी और फ्यूचर का खौफ भी। टीम के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है? जब एक यंग प्लेयर ड्रेसिंग रूम में आता है और देखता है कि सीनियर्स ऑलरेडी बुकी से फ्रेंडली हैं, उनका एटीट्यूड कैजुअल है और कोई कुछ नहीं बोलता, उसे लगता है ये शायद नॉर्मल है। एक दफा सलमान बट ने इंटरव्यू में कहा था, इतना कॉमन था फिक्सिंग के एक वक्त ऐसा लगा ये भी गेम का एक पार्ट है। जब पीसीबी खुद छोटी छोटी करप्शन रिपोर्ट्स को इग्नोर करे, जब किसी को सजा मिलती ही नहीं, जो प्लेयर्स को प्रोटेक्टर बनाने वाला बोर्ड पॉलिटिकल पपेट बन जाए, तो प्लेयर्स किस तरफ जाएं? ब्लैकमेलिंग थ्रेट अगर नहीं किया तो करियर गया। ये माफिया सिर्फ पैसे की नहीं, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स और फास्ट डीलिंग का भी खेल है। जुल्करनैन हैदर जैसे प्लेयर ने पब्लिक में कहा कि मुझे धमकी मिल रही थी, अगर फिक्सिंग नहीं की तो फैमिली पर अटैक हो सकता है। चौथे वनडे से पहले 2 बंदे मुझे ग्रैंड या होटल में मिलते हैं, दुबई में मिले आपको? दुबई में। तो उन्होंने मुझे कहा जी हमारे साथ मिलके काम करो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी मार। बुकीज थे वो। तरफ क्रिकेट का सपना और दूसरी तरफ जिंदगी का खौफ। क्या हर बंदा इतना हिम्मत वाला होता है सारी दुनिया के सामने माफिया से टक्कर ले ले? तो जब सिस्टम खराब हो, बोर्ड भी हिस्सा हो और प्लेयर्स को रखना हो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का भरोसा, तो फिक्सिंग बन जाती है सर्वाइवल का रास्ता। लेकिन ये सर्वाइवल पूरे कौम के भरोसे को बर्बाद कर देता है। ये है असल वजह कि क्यों हमारे प्लेयर्स मैच फिक्स करते हैं। 1994 का कराची टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टीम के कैप्टन सलमान मलिक पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने शेन वॉर्न और टीम में को $2 लाख का ऑफर दिया मैच हारने के लिए। I get this phone call in the room, pick up the phone, and it's Salim Malik on the phone, the captain of Pakistan. He goes, I need to see you. So I knock on the door, Salim Malik answers the door, I sit down, and he goes, good match we've got going. I went, yep, I think we should win tomorrow though. I wanted to get in there straight away that we're going to win. He goes, well, we can't lose. I said, well, I think you can. You know, you're going to have to make a lot of runs tomorrow. It's wickets turning. Myself and Tim May, I think we're going to go okay. And he goes, no, what I'm saying is we cannot lose, because if we lose tomorrow, you don't understand what happens if we lose in Pakistan. Our houses will get burnt down. Our families' houses will get burnt down. Jeez, पहली दफा था जब किसी पाकिस्तानी कैप्टन पर डायरेक्ट मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा, और बाद में शेन वॉर्न ने भी इसे कंफर्म किया। अपनी डॉक्यूमेंट्री में उस वक्त की हेडलाइन ने पूरा मुल्क हिला के रख दिया। हीरो जो पूरी टीम को लीड करता रहा है, असल में मैच बेच रहा था। फिर आया जस्टिस कायूम का कमीशन, जहां इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम मलिक को जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और नाम था, वसीम अकरम। रिपोर्ट में लिखा गया, वसीम कैन नॉट बी सेट टू अबव सस्पेंशन। वसीम अकरम का नाम आया लेकिन सजा नहीं मिली, नो बैन, ना सस्पेंशन, सिर्फ एक वार्निंग। लोगों ने कहा पीसीबी ने अपना एक सुपरस्टार बचाया है। रेडिट फार्म्स और क्रिकेट के बिहाइंड द सीन लोग कहते हैं कि यूम ने वसीम को छुड़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक और सितारा खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक तरफ सलीम मलिक का करियर बर्बाद हुआ, दूसरी तरफ वसीम अकरम सेफ निकल गए, और यही वो डबल
स्टैंडर्ड था जहां से पाकिस्तानी क्रिकेट का असल डाउनफॉल शुरू हुआ। अगस्त 2010 लॉर्ड्स टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने अंडरकवर स्टिंग से एक्सपोज किया कि पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स कैप्टन सलमान बट और फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ और 19 साल के मोहम्मद आमिर ने प्री डिटरमाइंड नो बॉल्स करने पर बिटिंग माफिया से पैसे लिए। मजहर मुजीद जो उनका एजेंट था सीक्रेटली रिकॉर्डेड सा बुकिंग देता हुआ स्पेसिफाई किया कि कौन से ओवर में नो बॉल होगी और ये सब 1,50,000 यूरोस के डील में सेट हुआ था। आमिर ने एक्चुअली ओवरस्टेप किया जो कि एक साफ तौर पर नो बॉल थी जो कि उनकी फिक्सिंग का हिस्सा थी और उनकी स्क्रिप्ट का पार्ट थी। जब ये स्कैंडल सामने आया तो आईसीसी ने तीनों को सस्पेंड कर दिया। फरवरी 2011 में कोर्ट ने सलमान बट को 10 साल का बैन, 5 साल सस्पेंड, मोहम्मद आसिफ को 7 साल बैन किया गया, 2 साल सस्पेंड और आमिर को 5 साल की सस्पेंशन दी गई। लंदन की सोच वार्ड क्राउन कोर्ट ने नवंबर 2011 में सलमान बट को 2 साल, आसिफ को 1 साल और आमिर को 6 महीने की जेल दी। सब गिल्टी पाए कॉन्स्पिरेसी टू चीट और करप्ट पेमेंट के चार्जेस के तहत। आसिफ ने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली माफी मांगी, कहा आई एक्सेप्ट द पनिशमेंट व्हाटएवर आई डिड वाज टोटली रॉन्ग। I accept the punishment from the ICC tribunal in 2011. I apologize for my all actions that have brought disrespect to my beloved country. आमिर जस्ट अ टीनेजर एट दैट टाइम ने पहले ही गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया था। येट पब्लिक और फैंस ने डिबेट किया, बोर्ड ने उनको अनइक्वल मर्सी दी सिर्फ उनकी एज और टैलेंट की वजह से। और बातों के बीच में सलमान बट द मास्टरमाइंड के रूप में सबसे ज्यादा हैवी पनिशमेंट पाई। इस स्कैंडल ने पाकिस्तानी क्रिकेट को धक्का मार दिया। एक तरफ राइजिंग स्टार आमिर की प्रॉमिस खत्म, दूसरी तरफ कैप्टन सलमान बट और मोहम्मद आसिफ का करियर तबाह। इस स्टोरी से एक लेसन मिलता है, जब ग्रीड, प्रेशर और करप्ट एजेंट्स कोलाइड करते हैं तो सिर्फ प्लेयर्स नहीं मुल्क का रेपुटेशन भी बर्बाद होता है। 31 जनवरी 2010 का मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच टीवी पर लाइव चल रहा था और अचानक कैमरे ने शाहिद अफरीदी को बॉल के साथ कुछ अजीब करते हुए पकड़ लिया। अफरीदी ने क्रिकेट बॉल को मुंह में लेकर दांतों से चबाना शुरू कर दिया। लाइव ब्रॉडकास्ट था, हर एंगल से कैमरे ने वो विजुअल्स कैप्चर किए। कमेंटेटर शौक थे ही इज बाइटिंग द बॉल। वो क्लिप जल्द ही वायरल हो गया। कमेंटेटर ने कहा ये क्लियर बॉल टैंपरिंग है। अंपायर्स ने बॉल चेक की और बिना वक्त जाया किए आईसीसी ने एक्शन लिया। अफरीदी ने बाद में एडमिट किया कि उन्होंने गलत किया और कहा मुझे नहीं पता था कि कैमरा इतना क्लोज जूम कर रहा है। आईसीसी ने शाहिद अफरीदी पर 2 मैच का बैन लगा दिया और ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक और शर्मनाक लम्हा बन गया। क्या पाकिस्तान के लेजेंड को ऐसे मूव करने चाहिए थे? बॉल चबाना सिर्फ हर वक्त एग्रेशन दिखाना या कोई और फ्रस्ट्रेशन थी इस मूव के पीछे? जो भी हो, ये स्कैंडल क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गया और फैंस के लिए एक एम्बैरेसिंग याद। आपको क्या लगता है एक नो बॉल करने के कितने पैसे मिलते हैं? एक वाइट बॉल का क्या रेट होता है? ये क्रिकेट नहीं रेड कार्ड का गेम बन गया है। 2010 की स्पोर्ट फिक्सिंग इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सिर्फ एक नो बॉल करवाने के बदले बुकीज ने मोहम्मद आमिर को 2500 पाउंड के लगभग 9 लाख पाकिस्तानी रुपीस दिए गए थे और सलमान बट और आसिफ को मिलने वाली रकम उससे भी ज्यादा थी, 10,000 पाउंड से लेकर 15,000 पाउंड तक हर मूव के लिए। मतलब सिर्फ एक वाइट बॉल या एक स्लो डिलीवरी भी हजारों डॉलर कमा के दे सकती है और एक पूरा मैच फिक्स करने के 4 करोड़ दिए जाते हैं। ये रेट 2010 का है, आज के रेट में 10 से 12 करोड़ शायद से इससे भी ज्यादा दिए जाते हैं एक पूरा मैच फिक्स करने के लिए। तो एक पूरा मैच फिक्स करने का उस वक्त जो था वो 4 करोड़ रुपया जो था वो पाकिस्तानी मिला करता था। और 1-2 बुकीज से मैं दुबई में भी मिला, तो मैंने उनसे पूछा यार क्या किस तरह होता है, तो कहते यार 2010 में जो था ना 4 करोड़ रुपया जो था वो उस वक्त रेट था, अब तकरीबन पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपया रेट है अच्छे मैच का। सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं, बुकीज के लिए मार्केट मैनिपुलेट करने का तरीका है। ऐसा लगता था जैसे हर डिलीवरी के पीछे कोई अंडरग्राउंड डील हो रही हो। एक तरफ मुल्क के करोड़ों लोगों की उम्मीद और दूसरी तरफ सिर्फ एक बॉल के बदले हजारों पाउंड्स की डील। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये अमानत में खयानत थी। अब
अब सवाल ये उठता है कि अगर मैच फिक्सिंग पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी गहरी है तो इसका हल क्या है? क्या ये सिर्फ प्लेयर्स का मसला है या सिस्टम का? जब तक सिर्फ प्लेयर्स को स्केपगोट बनाया जाता रहेगा और असल माफिया और उनके हैंडलर्स को सिस्टम प्रोटेक्ट करता रहेगा, तब तक हर नए लड़के को भी एक दिन ये रास्ता दिखाया जाएगा। तो सबसे पहला सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, लेकिन सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, पीसीबी के अंदर जो असली डिसीजन मेकर्स हैं उनका भी हिसाब होना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन है डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा और इज्जत देना। जब तक एक लड़का डोमेस्टिक में 10 साल खेल कर भी गन नहीं चला सकता, तब तक वो किसी फिक्सिंग ऑफर को ना नहीं कर सकता। तीसरा सोल्यूशन है प्लेयर एजुकेशन और काउंसलिंग प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों में हर नए प्लेयर को एंटी करप्शन की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ साइन करवा लिए जाते हैं पर समझाया नहीं जाता। और सबसे बड़ा सोल्यूशन फैन प्रेशर और मीडिया अवेयरनेस। जब तक आवाम अपने हीरो से जवाब तलब नहीं करेगी, तब तक मीडिया असली क्वेश्चंस नहीं उठाएगी, तब तक फिक्सिंग सिर्फ एक साइकिल बनकर चलती रहेगी। क्या हमें सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छा खेलते हैं, या उनका जो ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं? फैसला आपका है। ये सिर्फ मैच नहीं, मुल्क की इज्जत का मसला है। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट को साफ होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम और सच सामने ला सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।